Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Palotra. Class 7th, Science. ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 125. टॉपिक है हार्ट बीट. द वॉल्स ऑफ द चैम्बर The walls of the chamber of the heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. This rhythmic contraction followed by the relaxation constitute a heartbeat. Remember, the heartbeat continue every moment of our life. If you place your hand and left side your chest, you can feel the हार्ट बीट. अगर हम हमारे हाथ को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो हम हमारी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं. द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट व्हेन द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप. कि डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को किसके थ्रू सुनता है? स्टेथोस्कोप. और ये क्या है? स्टेथोस्कोप. किसकी फिगर है? स्टेथोस्कोप की. ओके, तो हार्ट बीट सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? स्टेथोस्कोप. द डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज द डिवाइस amplify the sound of the heart. It consists of chest pieces that carried a sensitive diaphragm, two ear pieces and the tube joint the part case. के ये जो टू ईयर पीसेज होते हैं, जैसे ये दोनों जो है वो कानों में, एक ये पॉइंट है ना, ये कानों में डलते हैं. ओके, और इसके थ्रू हमारी जो हार्ट बीट है वो सुनी जाती है. Two ear pieces and tube join the part. Doctor can get clues about the condition of the heart by listening through a stethoscope. Let us construct a model of the stethoscope with the material that are available around us. Now activity 11.2. Take a small funnel of a 6 and 7 centimeter इन डायमीटर. फिक्स द रबर ट्यूब. और आपको क्या एक फनल लेना है और एक डायमीटर की क्या करनी है? रबर की जो ट्यूब है वो आपको लेनी है 50 सेंटीमीटर अलॉन्ग. टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल. और उस फनल के स्टेम के ऊपर लगा देनी है. स्ट्रिच अ रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स्ड इट टाइटली. द रबर बैंड पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर. Place the mouth of the funnel on your chest near the heart. Now try to listen carefully. Do you hear a regularly thumping sound? The sound is that of heartbeat. How many times did your heartbeat in a minute? Count again after running for 4 to 5 minutes. कि क्या जो ये साउंड है वो एनी टाइम सुनाई देता है और आपको क्या करना है? वापस दोबारा से काउंट करनी है थोड़े टाइम 4 to 5 मिनट जो है वो रनिंग करने के बाद में. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन. और आप अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो कि पहले ज़्यादा थी या अभी ज़्यादा हो रही है आफ्टर रनिंग. रिकॉर्ड योर ऑन पल्सेस रेट एंड हार्ट बीट that of your friend while resting after running and record in table 11.2. आपको जो ये 11.2 जो टेबल दे रखी है कि आपको इसमें रिकॉर्ड लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, हार्ट बीट लिखनी है और पल्स रेट लिखनी है. पहले तो नॉर्मल में लिखनी है while resting and after running कि आपको ये फिलअप करनी है. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन. ओके, फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? कंपेयर करना है कि रेस्टिंग में ज़्यादा हो रही है कि आफ्टर रनिंग जो है वो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है. डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द हार्ट बीट एंड पल्स रेट? कि आप अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में जो रिलेशन वो है वो मेंशन कर पा रहे हैं.
Each heartbeat generated a 1 plus in the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of the heartbeat। की हमारी pulse rate भी क्या indicate करती है, हमारी heartbeat को indicate करती है। The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain circulation of the blood and transport of the substance to the different part of the body। Bujo wondered if sponge and hydra also have blood। कि बुजो जो है वो स्पॉन्ज और हाइड्रा के पास में ब्लड होता है क्या, इसके बारे में कंफ्यूज हो रही है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डू नॉट पास एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। हाइड्रा और जो स्पॉन्ज होता है उसके पास में तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, और वो पानी के अंदर रहते हैं इसलिए पानी के अंदर जो मिक्सड अप फूड और ऑक्सीजन जो होती है उसको टेक इन करते हैं। As it entered their body, the water carries away waste material and carbon dioxide as it moved out. Thus, these animals do not need circulatory fluid like blood. और इसलिए उनको सर्कुलेटरी की ज़रूरत नहीं होती है फ्लूइड को पूरी, क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहते हैं तो कहीं से भी वो टेक इन कर सकते हैं, इसलिए पूरे बॉडी में फूड को सप्लाई के लिए उनको सर्कुलेटरी की ज़रूरत ही नहीं होती। Let us now learn about the removal of the wastage other than carbon dioxide की। अब हम और ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे हम अनदर और भी चीज़ें होती है जिसको एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ 11.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ऑल्सो कॉल दैट अनडाइजेस्ट फूड रिमूव ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। Let us now find out how two other waste material are removed from the body. You may wonder where these unwanted material comes from. When our cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. This process of removal of wastage product in the cells of the living organism is called excretion। कि हमारी body as the process of removal of wastage product in the cells of the living organism is called excretion। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे बॉडी से हम वेस्टेज को पास आउट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, है ना। तो आपको ये एक्सक्रीशन की यहाँ से डेफिनेशन भी लिखी हुई है ना। द पार्ट इवॉल्व्ड एक्सक्रीशन फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो पार्ट हमें एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं वो सारे किसके पार्ट हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। The waste which is present in a blood has no removal from the body. How can this be done? The mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in kidney. When the blood reaches to kidneys, it contains both useful and harmful substance. These useful substances are absorbed back into the blood. The wastage dissolved in water are removed as urine. From the kidney, the urine goes into a urinary bladder through tube like urethra. It is stored in a bladder and passed out the urinary opening at the end of the muscular tube is called urethra. The kidney, ureters and bladder and a urethra from the excretory system. मेन इसके जो पार्ट है वो क्या है, किडनी है और यूटेरस है और क्या है, ब्लैडर है, और यूरिथ्रा जो है वो इसका कलेक्टिव पार्ट है किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास्ड अबाउट 1 to 1.8 large of urine in 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। ओके, कि 24 आवर्स के अंदर एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो 1 से 1 to 1.8 लीटर जो है वो रिमूव करता है यूरिन अपनी बॉडी से। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ अ 95% वाटर, और यूरिन में मोस्टली 95% जो है वो क्या होता है, वाटर, एंड 25% यूरिया एंड
2.5% urea and 2.5 other wastage product. We have all experienced that we sweat on a hot summer day, कि हम यूरिन के थ्रू तो एक्सक्रीट सब्सटेंस बाहर पास आउट करते बॉडी से, लेकिन अनदर मटेरियल भी होता है जो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आता है, जिसको हम स्वेट बोलते हैं, यानी पसीना। स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट, और जो स्वेट होता है वो भी क्या कंटेन होते हैं उसके अंदर, वाटर एंड सॉल्ट। बुजो हैज सीन्स द सम टाइम इन समर व्हाइल पैचेस आर फॉर्म्ड इन आवर क्लोथ, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स। दिस मेक्स अ लेफ्ट साइड सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। कि आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के टाइम में अगर हम ज़्यादा टाइम तक वही कपड़े पहन के रखते हैं तो हमारे जो पसीना है वो धीरे धीरे सूख जाता है और वाइट वाइट जो है वो स्पॉट हो जाते हैं हमारे कपड़ों के ऊपर। डज स्वेट हैव एनी अदर फंक्शन? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट यानी मटका इज कूलर देन इज बिकॉज वाटर इवोपरेटेड फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट्स। कि जो पॉट्स के ऊपर हल्के से जो छोटे छोटे डॉट होते हैं वो उसको इवोपरेट होने नहीं देते हैं, और वो जो मटके का पानी है वो ठंडा रहता है इन समर, विच कॉजिंग कूलिंग। इसलिए वो कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही हमारे जैसे ये बॉडी पार्ट हैं उसके अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर सारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे वेस्टेज का सारा फिल्ट्रेशन होके यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो यहाँ आता है, और यूरिनरी जो ब्लडर है इसके अंदर स्टोर रहता है। जैसे इन नलियों के ट्यूब्स के थ्रू क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर आता है और यूरेथ्रा के, और जैसे ही बॉडी से पास आउट होता है तो यहाँ से हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। ओके तो इस तरह से हमारी बॉडी से जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आपको करना है। बट वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने यानी बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, टॉक्सिक यानी जहरीले होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन फैला देते हैं, इसलिए उनको रिमूव करना जरूरी है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और मैंने आपको इनके सारे वर्क भी बताए। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की आपको क्या करनी है, ड्राइंग बनानी है और उसको लेबल भी करना है, यानी इसके नाम भी लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, टेक केयर, बाय बाय।